इस वीडियो में 4 अलग-अलग घटनाओं के बारे में बातें करेंगे और आपको कुछ वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। उससे आपको आइडिया और अंदाज़ा लग जाएगा कि एएमएम की लहर जो है सही माने में सीमांचल के अंदर गूंज रहा है। पहले ये वाला वीडियो देखिए। दोहराएंगे उस गलती का आज हम बदला कैसे देंगे। अपने 11 तारीख को शहादत की उंगली को पतंग छाप 1 नंबर के निशान पर अब्दुल जलील मस्तान साहब कांग्रेस महागठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके हम हाथ छाप। मतलब कांग्रेस की रैली है, ये कांग्रेस का ही नुक्कड़ सभा है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर बटन पर जो है जो वोट देने के बजाय वो क्या कह रहे हैं कि पतंग के ऊपर यानी पतंग छाप के ऊपर वोट। तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पतंग ही पतंग छाया हुआ है, कांग्रेसी और दूसरे लोगों के जो एमआईएम के अगेंस्ट में है, खिलाफ में है। तो इससे ये भी पता चलता है कि भाई मतलब कांग्रेस पतंग वालों ने जो है वो जगह ले ली है। कांग्रेस के दिलो दिमाग में फ़िलहाल पतंग वाले ही और एमआईएम वाले ही जो है वो छाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अच्छा, ये मतलब पहली बार नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जा रहे हैं। कई जगहों पर उनकी रैली हो रही है, नारे लग रहे हैं वो पतंग और मजलिस का। कई जगहों पर जो है कोई दूसरी चीज़ें निकल कर आ रही है। तो इससे एक आइडिया और चीज़ें जो है वो साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से सीमांचल के अंदर एएमएम की गूंज जो है, एएमएम की लहर जो है वो लोगों को नज़र आ रहा है। इसमें किसी भी तरीके का दो राय नहीं है। अब दूसरा वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बातें करेंगे। एक एमआईएम के नेता है शौकत अली, उत्तर प्रदेश से 2022 के विधानसभा चुनाव में 1525 वोट रहे, 1525 वोट एमआईएम का उम्मीदवार। वो आके कोचा दामन में कहता है मास्टर मुजाहिद लंगड़ा घोड़ा है, मास्टर मुजाहिद गधा है। तो ये मुझे नहीं कह रहा है, ये कोचा दामन की अवाम को लंगड़ा घोड़ा और गधा कह रहा है। कोई हैदराबाद और यूपी से आकर के आपके साथ इंसाफ नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी इस वीडियो में बेसिकली मास्टर मुजाहिद साहब जो है वो इमोशनल वे में वोट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एमआईएम के एक नेता है शौकत अली साहब, वो इनको नंगड़ा गधा बोल रहे हैं, नंगड़ा घोड़ा बोल रहे हैं और बला बला बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। उसी का ये रिप्लाई कर रहे हैं। इसका रिप्लाई करते हुए कह रहे हैं कि 2022 के अंदर जो यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ था वहाँ पर ये 1600 वोट लेकर आए थे। अरे भाई, यूपी के अंदर आज तक जो है एमआईएम पार्टी की तरफ से शौकत अली साहब मैदान के अंदर उतरे ही नहीं है, वो चुनाव लड़े ही नहीं है, तो उनको वोट कैसे मिलेगा यार। ये भी थोड़ा सा समझ से परे है। या तो आप सही से तहकीक करके बोला करो, या फिर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो और लोग बेवकूफ़ जो मान रहे हैं वो लोग बेवकूफ़ ही है, जो मान रहे हैं हकीकत को नहीं जान रहे हैं। तो हकीकत तो ये है कि जनाब शौकत अली साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है एमआईएम पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आज तक चुनाव लड़े ही नहीं है एमआईएम के सिंबल से, एमआईएम पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के अंदर। तो फिर वो 1600 वोट कैसे लेकर आ गए यार। ये मतलब इलॉजिकल है। और ये बता रहा है, ये डर दिखा रहा है, ये डर दिखा रहा है इनको, मुझे मास्टर मुजाहिद साहब को ये डर दिखा रहा है कि किस तरीके से एमआईएम से जो है ये डरे हुए हैं। और डरना बहुत वाजिब है, क्योंकि अब कोचा धमन के अंदर जो है वो अलग तरीके की राजनीति चल रहे हैं। जब से जिस तरीके से इजहार अस्फी और असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुलाकात हुई आवाज़ के ऊपर, जिस तरीके से उन दोनों के मिलन के बारे में मीडिया लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कहना कि मुझे इजहार अस्फी साहब से कभी गिला था ही नहीं, कभी शिकवा था ही नहीं, बल्कि मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम था कि आरजेडी जो है हमारी पार्टी को नेस्त नाबूद करना चाह रही थे। उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम था कि जो है ये लोग जो शहनवाज साहब जो कि हाट के विधानसभा के जो जीते हुए उम्मीदवार थे एमआईएम पार्टी की तरफ से, वो लोग जो चले गए थे आरजेडी के अंदर, मुझे उनसे प्रॉब्लम था कि वो लोग आरजेडी वालों के साथ मिलकर ख़त्म करना चाहते थे बिहार के अंदर। तो वो चीज़ें जो है अब दिख रही, वो डर जो है अब आरजेडी वालों को दिख रहा है, महागठबंधन को दिख रहा है, मास्टर मुजाहिद को दिख रहा है। इधर अस्सी एक बड़ा चेहरा है, सिटिंग एमएलए है। तो ये इससे चीज़ें साफ समझ में आ रही है कि एमआईएम का लहर किस तरीके से चल रहा है सीमांचल के अंदर। एमआईएम का डर और खौफ जो है वो किस तरीके से विपक्षी नेताओं में, विपक्षी जो दल है, विपक्षी जो उम्मीदवार है उनके अंदर नज़र आ रहा है। ये साफ तरीके से देखा जा सकता है। और इधर अस्फी का असदुद्दीन ओवैसी के साथ आना, इधर अस्फी का असदुद्दीन ओवैसी साहब का वेलकम करना, वापस से एमआईएम के अंदर आना, वापस से एमआईएम को समर्थन देना,
वाकई एक शानदार जेस्चर ज़रूर है, एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर है कोचा धमन वालों के लिए। और कोचा धमन से निकल कर आ रहा है कि इस पिछले बार की तरह इस बार भी कोचा धमन जो है अब यहाँ पर नज़र आ रहा है कि भाई MIM के ही खेमे में जा रहे हैं। मास्टर मुजाहिद साहब अब थोड़े से नीचे नज़र आ रहे हैं, इसीलिए बौखलाए हुए हैं, इसीलिए वो शौकत अली साहब के ऊपर कुछ भी बोल रहे हैं। आपको जो है नंगड़ा घोड़ा कहा है उन्होंने, चलो ठीक है मान लेते हैं। आपको गधा कहा है, चलो मान लेते हैं। आप इस चीज़ का रिप्लाई करते ना, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, अलग तरीके के डाटा, कहाँ से डाटा निकाल कर ला रहे हैं। और आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो सजेशन देने वाले हैं, तो वो कहाँ से आंकड़े और डाटा निकाल कर आ रहा है। भाई वो आदमी चुनाव ही नहीं लड़ा है, तो फिर वो कैसे 1500-1600 वोट लेकर आ गए और आप बात कर रहे हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि आप भी बौखलाए हुए सर, और आपको भी जो है अब MIM की जीत जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आने लगी है, और इस वजह से आप ज़्यादा बौखलाए हुए नज़र आ रहे हो। इसके अलावा एक और वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बातें करेंगे। वो मेरा शरीयत का मामला था, तो हम उसको वोट किस रीजन से देंगे कि हमारा काम ये हो। शरीयत और दूसरी बात, जो बाबरी मस्जिद तोड़ा गया, कांग्रेस का ही देन है। ये सब जो है ना, ये जो नहीं घोल के पिलाया है ना ये सब, नहीं उस घोल को निकालिए अंदर से। सुनिए पहले मेरा भी बात ये सुनिए। तो कांग्रेस का ही आप देन है। कांग्रेस और का ही ये देन है। NRC के लिए हमारे सैकड़ों नौजवान अभी जेलों के बीजेपी सलाखों में में, 14 साल चाहे से, सरजील सुनिए, इमाम हो, सुनिए चाहे ना। मीरान हैदर हो, अरे हजरत चाहे सुनिए ना, गुलफिर मेरा साहब बात हो, भी सुनिए सब ना। जेल में बंद है। ये इस वीडियो में कमरुल हुदा साहब है, पहले MIM के अंदर हुआ करते थे। 2019 के अंदर ये जीते भी थे उपचुनाव के अंदर। 2020 के अंदर MIM सिंबल से जो है वो चुनाव लड़े थे किशनगंज से, लेकिन इस बार जो है वो RJD के सिंबल कांग्रेस के सिंबल से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं किशनगंज के अंदर। अब इनसे भी लोग सवाल कर रहे हैं, MIM के जो MIM के जो चाहने वाले, MIM के जो सपोर्टर्स हैं, जो MIM को वोट करना चाहते हैं, बेसिकली सपोर्टर्स और वो कार्यकर्ता नहीं कह सकते, तो वो अब इनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आप जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो, थोड़े दिन पहले तक आप जो है MIM के लिए चुनाव लड़ते थे, उनके लिए वोट मांगते थे, हम आप पे कैसा भरोसा करें। दूसरी बात यह है कि हम कांग्रेस पर क्यों भरोसा करें, वो तो हर जगह पर चुप नज़र आ रही है। वो ट्रिपल तलाक पे भी चुप नज़र आ रही थी, वो और जगहों पर चुप नज़र आते हैं। वो मुसलमानों की मुद्दा को क्यों कहाँ लेकर जो है वो हमें तो दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा कहना था आदमी का। तो भाई ये भड़क गए, ये कह रहे हैं कि आपके दिलो दिमाग में जो जहर भर चुका है MIM का, आपको जो है जहर जो है दे चुके हैं MIM वाले। यार गजब कर, तो कैसे, क्या मतलब है, कोई पानी का गिलास दिया, उसके अंदर कुल आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के फूका, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो, जहर कैसे दे दिया। इन्होंने, इस तरीके का आदमी ने क्या एक वीडियो देखा, इस तरीके का आदमी ने क्या वो सच्चाई देखा, इस तरीके का आदमी ने देखा यार हमारे ही जो असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे ही जो सदर साहब, वही हर जगह नज़र आ रहे हैं, वही जो है ट्रिपल तलाक पे भी बोल रहे हैं, वही CNRC पे भी बोल रहे हैं, वही वक्फ के ऊपर भी बोल रहे हैं, वही हर जगह पर बोल रहे हैं, वही शरीयत पर हमला हो रहा है तब बोल रहे हैं। तो वो आदमी तो देख रहा है ना, उनको तो कहीं कांग्रेस नज़र ही नहीं आ रहा है, तो उनका सवाल बनता है, इसीलिए वो आपसे सवाल कर रहे हैं और आप भड़क रहे हो। भड़कना क्यों, अगर आपके कांग्रेसी लोग जवाब आवाज़ उठाते हैं तो जवाब दीजिए ना। आप मतलब क्यों भड़कना क्यों है, क्यों उल्टा सीधा बोलना है, क्यों। वो अंदर ही अंदर जो है ना तप रहे थे, वो अंदर ही अंदर जो है ना एकदम गुस्सा आ रहा था। वो तो चुनाव का टाइम है इसलिए उन्होंने बर्दाश्त कर दिया, नहीं तो मारपीट ना हो जाता, ऐसा नज़ारा देखने को ना मिल जाता। तो ये चीज़ें हैं। अब ये लोग जो है ना, अब भाई अब सोशल मीडिया के टाइम है, अब छुपाई चीज़ें नहीं छुपती है, अब जो सच्चाई वो बाहर आ जाती है। अब आप कितनों भी लाख छुपाना चाहो, कितनों भी लाख दिखाना चाहो, वो आपके बस में नहीं है, जनता के पास खुद ही पहुंच जाता है। तो यही चीज़ें इन लोगों के पास ही पहुंच चुका है, हकीकत यही पहुंच चुका है, सच्चाई यही पहुंच चुका है। ये बात, इसमें किसी भी तरीके का जो है दो राय नहीं है। और अब जो है ये बात नकार नहीं सकते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले का माहौल, यानी कि 28 तारीख से पहले का माहौल सीमांचल और बिहार के अंदर अलग था। 28 तारीख के बाद जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर लगातार दौरा कर रहे हैं, तब से जो माहौल है वो अलग है, बिल्कुल अलग है। और इसी के लिए लोग पागल हो चुके हैं। MIM के लिए लोग जो है, जो जुनून जो है वो दिख रहा है, वो पागलपन दिख रहा है, वो दीवानगी जो है वो दिख रहा है। और सही माने में सीमांचल के अंदर MIM की लहर की गूंज जो है अब गली गली में, कोने कोने में जो है लोगों तक पहुँच रहा है। और उसी गूंज से जो है ये लोग परेशान भी हो रहे
रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ें हैं जो आपके वीडियो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। थोड़े दिन पहले ही इजहार असफ़ी साहब के जो बेटे हैं वो असफ़ी साहब जो है वो रोते हुए नज़र आ रहे थे, अपने बच्चों के साथ रोते हुए नज़र आ रहे थे। वो वीडियो मैंने बनाया था और मैंने कहा था यार थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, छोटे छोटे बच्चियाँ रो रहे हैं, छोटे उनके सामने उनके फादर्स रो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा जेस्चर नहीं था, अच्छा मोमेंट नहीं था। तो उसके बाद जब MIM के अंदर शामिल हुए तो वही बच्चियाँ जो आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़े हैं, उनकी फैमिली असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़ी है, उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनके घर पर है, उनके घर में नाश्ता हुआ, उनके घर में नमाज़ें पढ़े। तो ये सारी जब चीज़ें निकल कर आए ना तो ये मतलब थोड़ा सा एक अच्छा लगा लोगों की, यार ये लोग जब कल तक रोते हुए नज़र आ रहे हैं, आज देखिए इनके चेहरे पर किस तरीके से मुस्कान आ गई है। इसीलिए कह रहे हैं कि अपने तो अपने ही होते हैं। इसी तरीके की अब बातें चल रही है जो कि बिल्कुल सही भी नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें हैं। फ़िलहाल अगर सीमांचल की बातें करें, अगर बिहार की बातें करें तो MIM की लहर जो है अब नज़र आ रही है लोगों को। हालांकि 11 तारीख को वोटिंग होने हैं, अभी भी कई सारे दिन हैं, अभी भी बहुत कुछ चीज़ें बदली जा सकती है। अगर इसी तरीके से मेहनत लगातार रहा तो भाई बहुत जगहों पर ऐसा साफ नज़र आ रहा है कि MIM नाक में दम करने वाले हैं। वो सीटें जीत रही हैं, नहीं तो जीत के बहुत करीब भी पहुंच रही है। इस तरीके का आंकड़े और डाटा आपको नज़र आएगा जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा 14 तारीख को, 14 नवंबर को। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया।